Welcome in this video. This is class 7 SST section Geography chapter number 3. Today we will read about denudation. हिंदी में कहें तो वनोन्मूलन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसका टेक्स्ट। यू मे हैव सीन द लैंड इन योर सराउंडिंग। हम अपने चारों ओर लैंड देखते हैं, भूमि को देखते हैं। You may have also observed that the land is not uniform but uneven. You may have also observed that the land is not uniform but uneven. हम देखते हैं जो हमारी भूमि है वो एक समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, असमतल है। There are mountains, valleys, plateaus, rivers, sea and oceans. ये सभी हमारे लैंड पर आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वी पर अपने ये कह सकते हैं जो भूमि है उस पर देखने को मिलते हैं। यू हैव एवर थॉट दैट व्हाई द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इवन। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी तल है वो समान क्यों नहीं है। लेट्स नो व्हाई दैट इज सो। चलो देखते हैं, जानते हैं ऐसा क्यों नहीं है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन आवर अर्थ। दो प्रकार के फोर्स हमारी पृथ्वी पर होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया था, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। वो यहाँ पर दिए गए हैं, हम एक तरह से इनका रिवीजन भी है। सम फोर्स वर्क इनवर्ड ऑफ द अर्थ, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। कुछ ऐसे फोर्स हैं, कुछ ऐसे दबाव हैं जो आंतरिक होते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंटरनल फोर्स, इनको इंटरनल फोर्स कहते हैं, इंटरनल फोर्सेस सॉरी। सम फोर्सेस वर्क ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी पृथ्वी के ऊपरी तल पर फोर्स करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस, उनको एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। चेंज इन अपर सरफेस ऑफ द अर्थ ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जो ऊपरी तल है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उसमें जो बदलाव होते रहते हैं वो इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होते हैं। देखते हैं इनको क्या है इंटरनल फोर्सेस। दीज फोर्सेस टेक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड ब्रिंग चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अवर लैंड। ये क्या होते हैं इंटरनल फोर्सेस? ये पृथ्वी के अंदर जो है दबाव डालते हैं और जिसके कारण बदलाव ऊपरी तल पर दिखाई देते हैं। द इंटरनल फोर्सेस आर एब्रप्ट एज वेल एज स्लो एंड प्रोड्यूस मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये धीरे धीरे जो है दबाव देते हुए पृथ्वी की जो भूत परपटी है उसको उस पर चेंजिंग्स लाते हैं। इट लीड्स टू माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स। इनके कारण ही क्या है माउंटेन बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, भूकंप आना, ये सभी कहीं ना कहीं ये इंटरनल फोर्सेस के कारण ही होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस, द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट स्लोली, बहुत धीरे ये काम करता है। दे बियर डाउन द हाईलैंड एंड डिपोजिट मटेरियल्स इन द लूलैंड्स। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है हाईलैंड्स का निर्माण करते हैं, इनको लेकर आते हैं, मटेरियल्स को डिपॉजिट करते हैं ऊपर लूलैंड पर। फॉर एग्जांपल द विंड, द वेव्स ऑफ द सी, जैसे आपने देखा है हवा के झोंके कई चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं जो पृथ्वी के ऊपर होता है। नदियाँ, ग्लेशियर्स ceaselessly at work and move great quantities of materials of the land from one place to another। अब जैसे नदियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये अपने धक्के से, अपने बहाव के साथ बहुत सी मटेरियल्स को इकट्ठा कर देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। थस इस प्रकार दे ब्रिंग अबाउट चेंज इन द रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। इस प्रकार से ये भी जो है बदलाव लाते हैं आपके पृथ्वी के तल पर, उसके सरफेस पर। Denudation includes the process of weathering as well as the process of erosion। Denudation कहते हैं वनो उन्मूलन को, includes the process of weathering। इसमें वेदरिंग प्रोसेस भी इंक्लूड रहती है। वेदरिंग प्रोसेस का मतलब है आपका इसको वेदरिंग को बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय की जो क्रिया है वो भी इसके साथ वनोन्मूलन के साथ जुड़ी रहती है और जिससे क्या होता है इरोजन प्रोसेस होता है। इरोजन कहते हैं मिट्टी के कटाव को।
तो हम पहले ही छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, जो वन हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो जैसे जैसे ये वन हमारे कटते जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पृथ्वी के बैलेंस में, पृथ्वी के तल पर, आंतरिक उसके भाग पर कहीं ना कहीं उथल पुथल हो रही है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो है प्राकृतिक आपदाओं का हम सामना कर रहे हैं, हम देखते हैं। तो ये कुछ बातें पिछले चैप्टर की थी। तो नया जो आपका है डेनुडेशन, ये चैप्टर है जिसको वनोन्मूलन कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है वेदरिंग। वेदरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिके एंड ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। ये वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है वो रॉक्स की ब्रेक होने का या टूटने के लिए, ठीक है। इट ऑकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसकी वजह से क्या होता है, कई आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो जाती हैं, इसकी कह सकते हैं आपका जो वातावरण है उससे संबंधित कुछ इसकी शर्तें होती हैं इसके कार्य की। दस वेदरिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्टैटिक। इसको जो है डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है एक तरीके से। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ रेन। तो ये जो रॉक्स की ब्रेकिंग है, रॉक्स का जो टूटना है, जो प्रोसेस है, वो किसके द्वारा होती है, किन कार्यों के द्वारा होती है, जैसे रेन है, फ्रॉस्ट है, टेम्परेचर है, विच चेंज केमिकल एक्शन ऑफ अंडरलाइंग वाटर। ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रॉक ब्रेकिंग में हस्तक्षेप करती हैं, इंटरफियर करती हैं। और इसके साथ ही केमिकल एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। दस वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बेड रॉक्स। और इनके द्वारा क्या है, विघटन, और ये डिसइंटीग्रेशन कहते हैं आपके विघटन को, और डिकम्पोजिशन आपका होता है सड़ना, गलना, टूट जाना। तो इस तरह से ये जो बेड रॉक्स होते हैं उन पर इस तरह के एक्शंस रहते हैं। वेदरिंग हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। और ये जो अपक्षय की क्रिया है वो कहीं ना कहीं मिट्टी की फॉर्मेशन में भी अपना योगदान देती है। वेदरिंग इज़ ऑफ द फॉलोइंग थ्री काइंड्स। तो ये अपक्षय की क्रिया 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग। द एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग आर एज फॉलोइंग। तो फिजिकल वेदरिंग के एजेंट्स क्या हैं, इनके मुखिया कौन से हैं, यहाँ बताए गए। सन इज़ द मैन वेदरिंग एजेंट ऑन रॉक्स। ये मैन एजेंट होता है रॉक्स का। ड्यूरिंग द डे द रॉक सरफेस आर हीटेड रैपिडली। दिन के समय में क्या होता है, जो रॉक सरफेस होता है वो हीट हो जाता है, धीरे धीरे हीट होता है। ड्यूरिंग नाइट, रात्रि में, द टेम्परेचर फॉल्स इवन अप टू फ्रीजिंग पॉइंट्स। और रात के समय में टेम्परेचर इतना अधिक कम हो जाता है कि ये जमने वाली स्थिति आ जाती है। इट कॉजेज रैपिड एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक्स। जिसकी वजह से क्या है, जल्दी से, तेज़ गति से जो है विस्तृत रॉक्स का निर्माण होता है। इट फर्दर लीड्स टू देयर क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग। जिसकी वजह से ये क्रैक भी होते हैं और स्प्लिट भी होते हैं। सम टाइम इट प्रोड्यूस अ शार्प साउंड। और कभी कभी इनमें एक तेज़ आवाज़ भी उत्पन्न होती है। द रॉक्स आर weathered in such a manner as though they are sculptured with sharp edges having angular shapes। जिसके कारण क्या है, ये जो रॉक्स हैं इनमें विभिन्न प्रकार के शेप्स बन जाते हैं, इनके एजेस किनारे बन जाते हैं और ये एंगुलर शेप ले लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रॉक splitting continues until the rock becomes so फाइनली ब्रोकन एज टू बिकम सैंड। ये तब तक प्रोसेस चलती रहती है जबकि ये रॉक्स जो है बिल्कुल सैंड में नहीं बदल जाते हैं। स्नो, इट हैज़ सेवर इम्पैक्ट इन द कंट्रीज हैविंग डोमिनेंटली कोल्ड क्लाइमेट। ये स्नो क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट होता है। यानी हम सभी जानते हैं बर्फ़ कैसे बनता है। द रेनफॉल लीव्स वाटर इनटू द रैक्स ऑफ द रॉक्स। जो रेनफॉल होता है, जो बारिश है, वो उन रॉक्स पर कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है, उन पर रहता है। ड्यूरिंग नाइट द वाटर ग्रेन्यूल्स आर फ्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू आइस। और जो पानी
बारिश का पानी वहाँ पर रह जाता है, वो रात्रि की समय जो क्या है बर्फ़ में बदल जाता है, जम जाता है। फर्दर इट इज एक्सपेंड एंड क्रिएट्स बिग क्रैक्स इन द रॉक्स। और ये चट्टानों पर जो है बड़े बड़े दर्रे जो होते हैं, ग्रेजुअली इन एवरी सीज़न, प्रत्येक धीरे धीरे हर एक मौसम में, क्रैक्स बिकम मोर वाइडर, समटाइम्स द आइस मेल्ट एंड द लंप रॉक्स ब्रेक डाउन। और धीरे धीरे ये बड़े होते रहते हैं और इन्हीं में जो है बर्फ़ पिघल कर इनमें चली जाती है और ये टूटने लगते हैं। देन इट फॉल्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन, देन इट फॉल्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन। और ये इस तरह से गिरते चले जाते हैं कि माउंटेन्स का रूप ले लेते हैं। विंड एंड स्टॉर्म, द स्टॉर्म्स एंड हाई वेलोसिटी winds cause the rugged surface of rock softer and finer। तो ये जो द स्टॉर्म एंड हाई वेलोसिटी winds cause the rugged surface of rocks and softer and finer। तो जो स्टॉर्म है, ये तूफ़ान है या तेज़ हवाएं कह सकते हैं, वो वेलोसिटी तेज़ गति से चलने वाली ये जो हवाएं हैं वो ऊबड़ खाबड़ सरफेस बना देती हैं उन चट्टानों का, जो सॉफ्टर और फाइनर होता है। दस इस प्रकार दे ग्रेजुअली पॉलिश द सरफेस ऑफ क्लिप्स। और धीरे धीरे ये उनको पॉलिश करते रहती है, उनको एक तरह से कह सकते हैं बार बार एक कह सकते हैं रगड़ती रहती हैं इन लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक। द विंड्स मिनरल पार्टिकल्स कट डाउन द रॉक्स इनटू पीसेस। और ये जो हवा के जो झोंके हैं, इसके साथ आने वाली जो चीज़ें हैं वो इन रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं। रेन, द रेन हैज़ पावरफुल एक्शन इन लूजिंग एंड कैरिंग अवे द सॉइल। सभी जानते हैं जो बरसात होती है वो कहीं ना कहीं इस मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर काट कर ले जाती है। द सॉइल लेयर अंडर द फॉरेस्ट एंड हैवी प्लांटेशन कैन नॉट बी कैरिड अवे बाय द फ्लो ऑफ रेन वाटर। लेकिन इस बारिश के कारण जो बड़े बड़े वन हैं और हैवी प्लांटेशन होते हैं, उनको ये अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाती। बट द लार्ज एरियाज ऑफ हिल साइड विदाउट वेजिटेशन आर ऑफन कम्प्लीटली वास्ड अवे बाई हैवी फॉल ऑफ रेन। लेकिन जो बड़े बड़े लार्ज एरियाज़ हैं हिल साइड्स के, उनको पूरी तरीके से ये जो बारिश है वो पूरी तरह से धुल कर ले जाती है। बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें भी इसके साथ चले जाते हैं। Another important weathering action of the rain is due to carbon dioxide which it absorbs in its passage through the air। और दूसरा जो इसका मुख्य वेदरिंग एक्शन है रेन का, इज़ ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। विच इट ऑब्जर्व्स, जिसको ये ऑब्जर्व करता है, लेता है, इन इट्स पैसेज थ्रू द एयर, हवा के द्वारा। दिस सॉर्ट ऑफ रेन वाटर इज एबल टू डिसॉल्व इवन हार्ड रॉक्स एज लाइमस्टोन। जिसके कारण से जो बरसात का पानी है वो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी हिला देता है, उन चट्टानों को भी कह सकते हैं अपने साथ मिला लेता है। समटाइम्स इट फॉर्म्स ह्यूज कैवर्न्स इन दीज रॉक्स। और कभी कभी इन चट्टानों में कह सकते हैं कैवर्न्स कहते हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं इनमें बन जाती हैं। नेक्स्ट आपका है केमिकल वेदरिंग। सेवरल एलिमेंट्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट विच आर कन्वर्ट बाय एयर। आपके अर्थ क्रस्ट में, अर्थ भूपर्पटी में कह सकते हैं हिंदी में, बहुत से बहुत से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत से तत्व पाए जाते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं हवा, पानी, हीट एंड स्नो, इनके द्वारा, बर्फ़ के द्वारा, गर्मी के द्वारा, पानी के द्वारा। सच चेंज्ड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये इनका जो बदलाव है एलिमेंट्स का वो कहीं ना कहीं केमिकल वेदरिंग के कारण होता है। वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ हीट एंड रेन, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी और बारिश होती है, द केमिकल रिएक्शंस आर इमेंस। तो जहाँ पर बहुत अधिक बरसात और गर्मी होती है, वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो अत्यधिक होते हैं। वी फाइंड दैट द आयरन रॉड्स आर रस्टेड एंड विद द पासेज ऑफ टाइम दिस रस्टेड आयरन इज सेपरेट फ्रॉम द
ओरिजिनल आयरन। जैसे मान लीजिए हमने एक आयरन रॉड ली जिसमें जंग लगी हुई है, और जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ समय बाद ये जो रस्टेड आयरन है वो बिल्कुल अलग तरीके से ओरिजिनल आयरन में बदल जाती है। The lower strata of the atmosphere is full of water vapor, oxygen and carbon dioxide which causes the chemical reaction और chemical weathering। जो लोअर स्ट्रेटा होता है, जो निचली परत होती है वातावरण की, उसमें वाटर वेपर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके कारण जो है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल वेदरिंग होती है। नेक्स्ट आपका बायोटिक वेदरिंग। मैनी ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स थ्रू फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। फिजिकली और केमिकली बहुत से ऑर्गेनिज्म भी हैं इस पृथ्वी पर जो बहुत अपना एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं अभिनय प्रस्तुत करते हैं इस कार्य में। फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म कंसर्न्ड विद द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स आर लिचेंस, बैक्टीरिया, फंगी, नेमाटोड्स एंड अदर सॉइल मैक्रोब्स। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन कहते हैं, विघटन या कह सकते हैं सड़न या गलाव के कारण विभिन्न प्रकार के आपके कह सकते हैं इन्फेक्शंस, रोगाणुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि यह नाम लिखे हुए हैं। लिचेंस एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सीक्रेट कार्बोनिक एसिड विच corrodes the rocks. Lichens and some other organisms in the presence of moisture secrete carbonic acid which corrodes the rocks. लिकेन बोलते हैं शैवाल को, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो मॉइस्चर की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में कह सकते हैं सीक्रेटली कार्बोनिक एसिड के माध्यम से जो है रॉक्स जो है उनको खुरच देता है। द प्लांट रॉक्स पेंट्रेट इन द रॉक्स थ्रू क्रैक्स, और द प्लांट रॉक्स जो हैं वो पेंट्रेट हो जाते हैं, घुस जाते हैं रॉक्स में क्रैक्स के माध्यम से। दिस एक्सर्ट्स प्रेशर बाई विच रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। इससे क्या है, प्रेशर उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। द एनिमल डिगिंग होल्स इन द अर्थ ब्रेक अप द रॉक्स, और जो जानवरों के द्वारा खोदे जाने वाले जो होल्स होते हैं वो अर्थ रॉक्स को ब्रेक करते हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल आल्सो कॉज वेदरिंग विद देयर हॉर्न्स एंड हूव्स। हम देखते हैं घरेलू जानवर हों या कह सकते हैं जंगली जो जानवर होते हैं वो अपने सींगों से, अपने खुरों से कहीं ना कहीं जो है ये वेदरिंग करते हैं। वी ऑल्सो यूज रॉक्स ऑन लार्ज स्केल ऑफ माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज एंड एग्रीकल्चर। इन रॉक्स का यूज कहीं ना कहीं बहुत से कार्यों में किया जाता है, जैसे रेलवेज़ के लिए, रोड मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर के लिए आदि। तो यहाँ पर रेनफॉल दिखाया गया है जिससे बायोटिक इरोजन हो रहा है। इरोजन को देखते क्या है, मैं रॉक्स आर ब्रोकन ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस, दे आर ब्लोन एट सम अदर प्लेस बाई फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर, सी, वेव्स, ग्लेशियर्स एंड हैवी विंड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोजन। देखिए जिस एरोजन का मैंने पहले ही मतलब बता दिया था, भूमि का कटान। तो जो वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो नदियों का पानी है, समुद्र का पानी है, ग्लेशियर का पानी है, तेज़ हवा के साथ विभिन्न चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, यानी मिट्टी को भी काट देता है, तो वही एरोजन कहलाता है। जैसे नीचे कुछ दिया है, यू मे हैव सीन रेनी वाटर स्टोर इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड द वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स। बोथ द रेनी वाटर एंड रिवर्स वाटर कंटेन सॉइल, मे यू टेल फ्रॉम वेयर द सॉइल कम्स। देखिए होता क्या है, आप देखते हैं जो बरसात का पानी हो वो या आपके नदियों का बहता हुआ पानी हो वो स्टोर रहता है एग्रीकल्चर फील्ड्स में। बोथ द रेनी वाटर एंड रिवर वाटर कंटेन सॉइल, दोनों में ही जो है मिट्टी होती है। मे यू टेल फ्रॉम वेयर द सॉइल कम्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये मिट्टी कहाँ से आती है। When there is heavy rainfall, the rainy water flows the soil from the upper part of the earth and deposit the soil at the some other part of the earth. This also process of erosion। देखिए होता क्या है, बहुत तेज़ जब बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो पानी बहता है, जिसके साथ क्या है मिट्टी भी बह जाती है जो ऊपरी परत पर होती है पृथ्वी के।
ठीक है, और वो डिपॉजिट होती है दूसरे पृथ्वी के दूसरे भागों में। दिस इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इरोजन, यही इरोजन की प्रोसेस है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉज ऑफ इरोजन ड्यू टू urbanization. Agriculture fields are being cleared from the construction of houses. तो कुछ मानवीय और एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण मिट्टी का कटाव होता है। ड्यू टू अर्बनाइजेशन एग्रीकल्चर फील्ड्स आर बीइंग क्लियर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जो शहरी क्षेत्र जो बढ़ रहे हैं, उसमें क्या होते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनको क्लियर किया जा रहा है और वहाँ पर जो है घरों का निर्माण किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द सॉइल ब्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल और हैवी फ्लोइंग ऑफ विंड। दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ इरोजन। जिसके कारण से क्या होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। और हैवी रेनफॉल्स और हैवी जब तेज़ हवा चलती है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका इरोजन प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।